जिंदगी की तीन सबसे बड़ी नेमतें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर उन कीमती नेमतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है। हम हमेशा उन चीजों की ख्वाहिश करते हैं जो हमारे पास नहीं है और भूल जाते हैं कि जो नेमतें हमें मुयस्सर हैं वो कितनी कीमती है। आका करीम ने तीन ऐसी नेमतों का जिक्र फरमाया जिनके मिल जाने का मतलब यह है कि गोया दुनिया की तमाम दौलत और खजाने मिल गए। वो तीन नेमतें ये हैं, अमन, सेहत और रोजी। अगर किसी को ये तीन चीजें नसीब हो जाएं, तो इसे चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमतें हैं। अमन और सुकून की नेमत जरा तसव्वुर करें कि आप सुबह उठी और आपके दिल में किसी किस्म का खौफ ना हो, आपको किसी खतरे का सामना ना हो और आप बिला किसी परेशानी के अपनी जिंदगी गुजार सके। ये एक ऐसी नेमत है जिसे हम अक्सर महसूस नहीं करते, लेकिन दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो इस सहूलत से महरूम हैं। बहुत से ममालिक और इलाकों में जंग, दहशतगर्दी और बदअमनी की वजह से लोग ना सुकून से रह सकते हैं, न कारोबार कर सकते हैं और न ही अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला सकते हैं। अगर हमें अपने घर, मोहल्ले और मुल्क में अमन मुयस्सर है तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कुरैश के लोगों को याद दिलाया कि इस्लाम से पहले वो खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ में जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें अमन अता फरमाया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हकीकी सुकून और सलामती अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। 2. सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत। दुनिया की सारी दौलत भी एक बीमार शख्स के लिए बेमानी हो जाती है। अगर इंसान बीमार हो तो ना वो जिंदगी के मजे ले सकता है, ना काम कर सकता है और ना ही अपनी इबादत को सही तरीके से अदा कर सकता है। सोचें कि जब हमें आम सा बुखार, असरदर्द होता है तब भी हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सालों तक मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहते हैं और हर वक्त दवा के मोहताज होते हैं। अगर आप सेहतमंद हैं, अपने काम खुद कर सकते हैं और किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी दौलत है। आका करीम ने फरमाया कि 5 चीजों को ज़ाय होने से पहले उनकी कदर करो और उनमें एक सेहत को बीमारी से पहले इस्तेमाल करना है। हमें चाहिए कि हम अपनी सेहत की कदर करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। 3. रोजी और खाने पीने की सहूलत। आज के दौर में लोग कामयाबी को माल और दौलत के जखीरे में देखते हैं, लेकिन असल दौलत वो है जो हमारी जरूरियात पूरी कर दे। आका करीम ने फरमाया, हकीकी दौलत माल और दौलत की ज्यादती में नहीं बल्कि दिल के गनी होने में है। सही बुखारी। अगर आपके पास एक दिन का खाना मौजूद है तो आप उन करोड़ों लोगों से बेहतर हैं जो फाकों पर मजबूर हैं। अगर आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं और रहने के लिए एक छत है तो आप दुनिया के कई लोगों से ज्यादा खुशहाल हैं। लेकिन अफसोस कि आज हम छोटी छोटी चीजों पर शिकायत करते हैं, खाने के जायके से नाखुश होते हैं, बेहतर कपड़ों की ख्वाहिश रखते हैं और दूसरों की दौलत देखकर हसद करते हैं, जबकि हकीकत में हमें चाहिए कि हम अल्लाह की दी हुई हर चीज पर शुक्र अदा करें, क्योंकि जो शख्स शुक्रगुजार होता है अल्लाह इसकी नेमतों में मजीद इजाफा फरमाता है। शुक्रगुजारी से नेमतों में इजाफा होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मजीद अता करूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब भी सख्त है। सूरत इब्राहिम 14:7। शुक्र अदा करने वाला शख्स हमेशा खुश रहता है, जबकि वो लोग जो हमेशा दूसरों से मवाजना करके अपनी जिंदगी से नाखुश होते हैं वो कभी सुकून हासिल नहीं कर सकते। अगली बार जब आप सुबह बेदार हों तो अपने आप से 3 सवाल करें, क्या मुझे अमन और सुकून हासिल है? क्या मैं सेहतमंद हूं? क्या मेरे पास आज के दिन का खाने का बंदोबस्त है? अगर उन सब सवालों का जवाब हाँ में है तो जान लें कि आप दुनिया के खुश नसीब तरीन लोगों में से हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपनी जिंदगी में क़नात और सब्र को अपनाएं और उन नेमतों को दूसरों के साथ बांटने की कोशिश करें। अल्लाह हमें अपनी नेमतों को पहचानने, उनकी कदर करने और उनका सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।